नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। आज से 3-4 महीने पहले तक पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के एक्शन पर टिकी थी, क्योंकि दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही है। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर ताइवान पर टिकी है, क्योंकि अब चीन एक्शन में है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई? चीन हमला करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो कब करेगा? अंजाम क्या होगा? भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका का क्या रोल होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि चीन का मकसद क्या है? क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। गौर से समझिएगा, क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट में मैं जो समझाने जा रहा हूं वो न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि भारत के हर नागरिक को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चीन और ताइवान के बीच ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ये नई कहानी है। कहानी बहुत पुरानी है, और आप में से ज्यादातर लोग ये जानते भी होंगे कि ताइवान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी आज से नहीं, पिछले 70 सालों से। चीन ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान चाहता है कि दुनिया में उसकी एक अलग पहचान हो, जो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। यही वजह है कि चीन ने वन चाइना पॉलिसी लागू कर रखी है, जिसका मतलब है चीन सिर्फ एक है। अब यहां आप लोग सोचेंगे कि चीन सिर्फ एक है, चीन तो सच में एक है, ये क्या बात हुई? तो बात यह है कि चीन का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 से पहले दोनों एक ही थे, लेकिन वहां लेफ्ट विंग और राइट विंग में गृहयुद्ध छिड़ गया और फिर ताइवान अलग हो गया, लेकिन अधिकार की जंग जारी रही। इसके पीछे भी एक पूरा इतिहास है, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी की स्थिति यह है कि चीन कहता है दुनिया से कि आपको वन चाइना पॉलिसी माननी होगी, मतलब जो है हम ही हैं, ताइवान कुछ नहीं। और इस पॉलिसी को अमेरिका भी मानता है, भारत भी मानता है, लेकिन ताइवान में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी मानवाधिकार हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए दुनिया ताइवान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अब यहां फिर वही सवाल पैदा होता है कि इतने सालों बाद चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया? तो जवाब है ताइवान का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ताइवान ने इतनी तरक्की की है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ताइवान बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। वजह है सेमीकंडक्टर। ये वो डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करती है। ये सिलिकॉन से बनता है और चिप की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। गाड़ियों से लेकर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर के बिना किसी काम के नहीं। दुनिया भर में 60% सेमीकंडक्टर की सप्लाई अकेले ताइवान करता है, और उसके बाद नंबर आता है चीन का। और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड और बढ़ने वाली है, जिसमें चीन पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो चाहता है कि ताइवान पर कब्जा हो, ताकि दुनिया मुट्ठी में आए। और ये बात दुनिया बखूबी जानती भी है। दुनिया को पता है कि अगर चीन अपनी चाल में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए अमेरिका बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका के सामने सुपर पावर बने रहने की चुनौती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की दुनिया का बादशाह है अमेरिका। सिलिकॉन वैली का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का हेडक्वार्टर है। और बादशाह बने रहने के लिए ताइवान का होना बहुत जरूरी है। ताइवान के लिए जरूरी है कि दुनिया उसके साथ हो, जो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए चीन वो सब कुछ कर रहा है जो इन दिनों आप खबरों में देख रहे हैं। चीन क्या कर रहा है वो समझिए, फिर आपको बताऊंगा आगे क्या क्या हो सकता है, मतलब भारत क्या कर सकता है और अमेरिका क्या करने वाला है। चीन देखिए क्या कर रहा है। जैसे ही अमेरिकी कांग्रेस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर यानी अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, तब से चीन ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। क्यों? उसने कहा कि यह वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। कैसे? अमेरिका में संसद को कहते हैं कांग्रेस, और यहां भारत में अपने यहां जैसे राज्यसभा लोकसभा है, वैसे ही वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो नैन्सी पेलोसी वहां की लोकसभा की अध्यक्ष है। तो इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति ताइवान आए और चाइना को ना चुभे, ऐसा हो नहीं सकता। चीन ने क्या किया? वो यहां ताइवान पहुंची और चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। हमले शुरू कर दिए, लेकिन हमले ताइवान में नहीं किए, उसके आसपास किए। यानी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। एक आध मिसाइल तो जापान के समुद्री क्षेत्र में जाकर गिरी, यानी ताइवान को तो धमकाया ही, अमेरिका को भी चेतावनी दी। जापान के पास मिसाइल दागकर जापान को चेताने की कोशिश भी की, और भारत के खिलाफ भी एक चाल चली। क्या किया?
चीन का जो यान वांग जहाज है उसे श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया। मकसद था श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करना ताकि वो भारत की जासूसी कर सके, लेकिन भारत ने करारा पलटवार किया। श्रीलंका को सीधा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीलंका दबाव में आया और उसने चीन को मना कर दिया। नहीं तो जहाज जो है वो तो चल चुका था, लेकिन भारत के दबाव के कारण उसे आधे रास्ते से लौटना पड़ा। तो कुल मिलाकर चीन को यह पता है कि यह जंग इतनी आसान है नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पता तो रूस को भी था, लेकिन रूस ने हमला किया ना, यूक्रेन तबाह हुआ ना, तो ताइवान कैसे बचेगा? यह बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब है क्वाड, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिससे चीन हमेशा घबराता है। बस यहां पर अमेरिका को उन गलतियों से बचना होगा जो उसने यूक्रेन में की। बड़ी गलती, देरी, मदद पहुंचाने में देरी, हथियार पहुंचाने में देरी, और अमेरिका इसीलिए इस बार शायद वो गलती नहीं करना चाहेगा। वैसे तो उम्मीद यही है कि चीन हमला नहीं करे। ये सब कुछ सिर्फ प्रेशर के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ताइवान भले छोटा हो, लेकिन सेना के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। उसके पास इतनी ताकत तो है कि वो इतने बड़े चीन के इस हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, और चीन को यह बात पता है कि यहां पर जंग लड़ना इतना आसान नहीं होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।